ప్రతిరోజు సాయంత్రం 4 గంటలు అయ్యేటప్పటికీ స్వామి గట్టిగా కేకేసేవాడు. ఏమని? నేను చిత్రావతికి వెళ్తున్నాను, అందరూ हर रोज शाम 4 बजे स्वामी जोर से आवाज देकर सबको बुलाते थे, मैं चित्रावती जा रहा हूँ, सब तैयार हैं? सुनते ही हम सब आकर स्वामी के साथ चल पड़ते थे। चूंकि हम लोग छोटे थे इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। कोई किसी की कमीज का छोर पकड़ता था तो कोई स्वामी के पीछे पीछे चलते थे। सब स्वामी के इर्द गिर्द ही शोर करते हुए चलते थे। स्वामी डांट लगाते थे, क्या बकबक लगा रखी है, चुपचाप नहीं चल सकते क्या? थोड़ा अगल बगल होकर चलो, मुझे रास्ता दो। इस तरह आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाकर रुकते और किसी को बुलाकर सामने पड़े पत्थर को लाने को कहते। जैसे ही वह पत्थर उठाकर स्वामी को देते, स्वामी किसी अन्य के हाथ में फेंक कर लपकने को कहते। पत्थर को लपक कर वो हाथ में लेते ही शालिग्राम हो जाता। स्वामी उस आदमी के हाथ से शालिग्राम को पुनः अपने हाथ में लेते और पत्थर बना देते। चलते चलते स्वामी कभी कभी अदृश्य भी हो जाते थे। अब हम सब स्वामी को पुकारने लगते थे, स्वामी स्वामी। पुरुष और स्त्रियां अलग अलग दोनों तरफ खोजते रहते थे। आखिर थक हार कर एक जगह बैठ जाते और विनती करते, स्वामी अब आपकी ही मर्जी, आप जहाँ भी हों कृपया शीघ्र वापस आ जाइए। हम लोग जहाँ एक किनारे में बैठते थे वहीं बगल में ही पेड़ों का एक झुरमुट था, जहाँ से स्वामी बाहर से निकल आते और कहते, मैं तो यहीं था, आप लोग कहाँ खोज रहे थे? हम कहते, स्वामी आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए, हम लोगों ने पेड़ों के झुंड में घुस घुस कर देखा था स्वामी, आप कहीं भी नहीं थे और आप कह रहे हैं वहीं से आप आए हैं। आप बड़े चालबाज हैं स्वामी, हमें उल्लू बना रहे हैं। जहाँ हम सबके खोजने के बावजूद नहीं मिले वहीं से आप प्रकट हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत दर्शन हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या हो सकता है। हमारी सारी दलीलों को अनसुना करते हुए कहते, चलो चलो, और तेजी से बढ़ जाते। हमेशा इतनी तेजी से चलते कि मालूम होता था जैसे उनके पैरों में पहिए लगे हों। हम लोग हमेशा उनके पीछे दौड़ते रहते थे। कुछ दूर चलने के पश्चात स्वामी फिर गायब हो जाते। हम लोग फिर स्वामी स्वामी पुकारने लगते। स्वामी एक पेड़ पर से ताली बजाकर हमारा ध्यान आकर्षित करते और कहते, देखो मैं यहाँ पेड़ पर हूँ। पेड़ काफी ऊंचा होता था, फिर पता नहीं कब और कैसे स्वामी उस पर चढ़ जाते थे। हम लोग जब ऊपर देखते तो पेड़ की बहुत ही पतली कोमल टहनी पर बैठे हुए मिलते थे। मैं डर जाती थी, स्वामी आप बहुत कमजोर पतली टहनी पर बैठे हुए हैं, आप गिर जाएंगे, कृपा करके फौरन उतर जाइए स्वामी, ऐसा मत कीजिए स्वामी, हमें बहुत डर लग रहा है। हम सबकी नजरें उधर ही लगी रहती थी, फिर भी पता ही नहीं चलता था कब स्वामी उतरकर हमारे सामने और फटाक से बैठ जाते थे। तो हम लोग चौंक पड़ते थे और पूछते थे, आप कहाँ से टपक गए स्वामी? स्वामी कहते, अभी वह सब छोड़ो, चलो चलो आगे बढ़ो। फिर उनके साथ दौड़ना शुरू करते। अब ऊपर पहाड़ पर कल्प वृक्ष तक चढ़कर जाना है। वहां तक ऊबड़ खाबड़ कांटे पत्थर गड्ढे कंटीले रास्ते से होते हुए हम सभी ऊपर चढ़ते। स्वामी तो बहुत आसानी से फटाफट कूदते फांते हुए ऊपर चढ़ जाते थे। उनके साथ बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष यहाँ तक कि कमजोर और अस्वस्थ शरीर वाले भी चलते चलते साई राम बोलते हुए हाफते हाफते सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते थे। कभी भी कोई इनकार नहीं करता था। जहाँ स्वामी का ठहराव उठना बैठना होता वहीं हम सब भी जम जाते थे। कल्प वृक्ष तक पहुँचने से पहले एक गड्ढा लांघना पड़ता था। पुरुष तो आसानी से लांघ कर पार जाते थे, हम बच्चे भी लांघ जाते थे। हम लोगों के साथ एक भारी भरकम देह वाली मौसी भी होती थी जो साथ में नहीं लांघ पाती थी, और भी कई अधेड़ उम्र की महिलाएं होती थी जो नहीं लांघ पाती थी। हम लोग यह सोचकर हंस रहे होते थे, ये बूढ़ी मौसी हैं, इनका गिरना तो निश्चित है, गड्ढे से निकालना और भी कठिन हो जाएगा, ये बड़ी समस्या कैसे दूर होगी। तब तक दुबले पतले स्वामी हाथ बढ़ाकर पूछते, कहो मौसी कैसी हो, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं आपको इस पार लगा दूंगा। मौसी संकोच में पड़ जाती, नहीं स्वामी हम दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे।
देखिए मैं कितनी मोटी हूँ। स्वामी कहते, फिक्र मत करिए, आप पकड़ो तो सही। ఇలా దేవుడా बेचारी मौसी स्वामी का हाथ थामकर उस पार पहुंच जाती। ऐसी नाजुक घड़ी में स्वामी में कहाँ से इतना बल आ जाता है, यह सोचनीय विषय है। क्या ये भगवान है, सृष्टिकर्ता है, या साक्षात शिव हैं? कोई भी अचंभे में पड़ सकता है। हम लोग तो निश्चेष्ट हो जाते थे। बाद में अन्य सभी को एक एक कर स्वामी हाथ देकर रास्ता पार कराते जाते थे। कल्प वृक्ष के समीप एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो समतल थी, जिस पर आराम से 200 लोग बैठ सकते थे। स्वामी बीच में बैठते थे। एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ स्त्रियां बैठती थीं। कुछ देर तक स्वामी भजन करने को कहते थे। दिन रात घंटों घंटों तक भजन करना हम लोगों का रूटीन हो गया था। कुछ देर बाद स्वामी ने कहा, कौन कौन रनिंग रेस में भाग लेना चाहता है? मैं, मेरा छोटा भाई डॉक्टर जयलक्ष्मी, जो पुट्टपर्ती जनरल अस्पताल में कार्यरत थी। इस तरह हम लोग 4 लोग तैयार हुए। बाबा ने कहा, पहले आप चारों दौड़ लगाइए, फिर मैं आऊँगा। हम लोग पहला राउंड लगाया, फिर हमने दूसरा भी लगाया। स्वामी को बैठे हुए देखकर हमने पूछा, क्यों स्वामी, आप क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? स्वामी ने कहा, रुकिए मत, मैंने आप लोगों को राउंड लगाने को कहा है, बात नहीं कीजिए। ठीक है स्वामी। हम लोग अभी तीसरा राउंड ही लगा रहे थे और स्वामी तीनों राउंड पूरे करके बैठ गए। घोर आश्चर्य। हम लोग कुछ भी करते थे तो हमें उपहार जरूर मिलता था। बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? हमारा उत्तर था, जैसी आपकी मर्जी स्वामी, आप जो भी देंगे हमें स्वीकार है। जब भी गिफ्ट देना होता तो हम एक पाद नमस्कार, एक अतिरिक्त पाद नमस्कार जरूर मांगते थे। स्वामी आश्वस्त करते थे, जो भी जीतेगा उसे पाद नमस्कार दूंगा। अब बताओ किसको पाद नमस्कार दिया जाए? किसी को नहीं, क्योंकि हम लोग तो हार गए। जो जीतेगा उसी को मिलेगा, क्योंकि ये दौड़ की प्रतियोगिता स्वामी की तरफ से हुई थी। స్వామి కూర్చున్నాక ఇప్పుడు ఇంకెవరికి పాద నమస్కారం? అందరూ ఓడిపోయాం సరే, కాబట్టి ఎవరికి పాద నమస్కారం లేదు, జయిస్తేనే. ఇప్పుడు ఆయనే కదా జయించారు, మేమందరం ఓడిపోయాం కదా, కాబట్టి ఎవరికి పాద నమస్కారం లేదన్నమాట. అలా తిరుగుతుండాం.